हेयर फॉल या तो फिर बालों का झड़ना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसे आजकल बहुत सारे लड़के और लड़कियां फेस करते हैं। और इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे हेयर प्रोडक्ट यूज करते हैं या तो फिर पार्लर की विजिट करते हैं और वहां पे महंगी महंगी ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी योग को ट्राई किया है? सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि कहाँ योग और कहाँ हेयर फॉल, लेकिन दोस्तों सच मानिए, अगर आप योग को अपने जीवन में अपनाते हो तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीपा और आप देख रहे हैं योगा विद नीपा। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ योग के आसन जो आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही आपको हेल्प करेंगे और साथ ही साथ में आपके शरीर के दूसरे अंगों पर भी बहुत ही अच्छी असर दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात जो मैं आपको कहना भूल गई, वो मैं स्लाइड में लिख के बता दूंगी कि योग आपको कैसे हेल्प करता है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों वज्रासन, जिसके लिए दोनों पैरों को सीधा रख के एक एक करके पैर को पीछे की तरफ मोड़ लेना है और स्पाइन को सीधा रखते हुए हो सके तो हमेशा इसे खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट करना है, ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ में आपका मोटापा भी कम होता है, तनाव भी बिल्कुल कम हो जाता है और स्ट्रेस के कम होने की वजह से आपका हेयर फॉल भी बिल्कुल कम हो जाता है। अब हम करेंगे दोस्तों उष्ट्रासन, जिसके लिए आप अपने घुटनों के बल पे आ जाओगे और फिर धीरे धीरे शरीर को पीछे की तरफ खिंचाव दोगे और अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करोगे और फिर धीरे से अपने माथे को भी पीछे की तरफ झुकाव दे दोगे। गले में अच्छा सा खिंचाव आपको महसूस करना है, क्योंकि जब आपके गले में खिंचाव आता है तब आपकी थायराइड की ग्लैंड एक्टिव होती है और जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके हेयर फॉल के लिए। दोस्तों, कई लोग अपनी एड़ी को बिल्कुल आसानी से नहीं पकड़ पाते, अपना बैलेंस ठीक से नहीं कर पाते, तो वो लोग जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है इस तरह से इजी वे में उष्ट्रासन कर सकते हैं। ये आसन करने से आपका मन भी बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि अच्छा सा ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ जाता है और वो आपके ब्रेन को भी बहुत ही नरिश करता है। अब हम करेंगे दोस्तों भूशिरासन, जिसके लिए हम अपने आगे एक तकिया रख देंगे और फिर मार्जरासन की स्थिति में जाएंगे और फिर अपने दोनों हाथों को तकिए पे लगा के उसके आगे अपने सिर को लगा लेंगे और फिर धीरे से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा चलते हुए अपने पैरों को आगे ले आएंगे। कुछ देर इस अवस्था में रहेंगे और महसूस करेंगे कि मन बिल्कुल शांत हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली आपके ब्रेन को अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और यही नरिशमेंट की वजह से हमारे बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते उनके लिए ये आसन बेस्ट है, क्योंकि शीर्षासन के सभी लाभ आपको इस आसन में से मिल सकते हैं। ये आसन करते वक्त दोस्तों माथे के ऊपर बहुत सारा प्रेशर या तो दबाव क्रिएट होता है, तो ये आसन करने के बाद आपको थोड़ी सी नेक मूवमेंट साइड बाय साइड और अप एंड डाउन ले लेनी है, ताकि आपका नेक बिल्कुल फ्री हो जाए। अब हम करेंगे सर्वांगासन, जिसे आसनों की रानी कहा जाता है। दोस्तों, ये पोस्चर के लिए आप पहले अपनी पीठ के बल पे सो जाओगे और फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाते जाओगे और फिर अपने कमर पे सपोर्ट देके पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ सीधा रखोगे और शोल्डर के ऊपर पूरे शरीर का वजन शिफ्ट कर दोगे। यथाशक्ति वहाँ पे रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाओगे। ये आसन जब आप करते हो तब आपकी थायराइड की ग्लैंड पे दबाव आता है और जिसकी वजह से आपके हार्मोन बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। साथ ही साथ में
आपके माथे तक रक्त का अच्छा सा प्रवाह पहुंचता है और जिसकी वजह से आपके बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ ही साथ में आपके बालों का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाता है। इस आसन को दोस्तों आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको आपकी कमर के नीचे 2 तकियों को प्लेस कर देना है और फिर अपने पैरों को इस तरह से उठा के रखना है ताकि आप बहुत ही कंफर्टेबल वे में लंबे समय तक इस आसन में आसानी से रुक पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाओगे। दोस्तों आसन को बहुत ही ग्रेसफुली और केयरफुली करना है, बिना किसी तरह का झटका दिए हुए, क्योंकि अगर आप ध्यान रखे बिना करोगे तो आपकी बैक में इंजरी होने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम करेंगे मत्स्यासन, जिसके लिए आप अपनी पीठ के नीचे 2 तकियों को लगा दोगे और सिंपल सुखासन की स्थिति में से धीरे से पीछे जाओगे और अपने गले को पीछे की तरफ खिंचाव दे दोगे। बिल्कुल ही रिलैक्सली आपको यहाँ पे रहना है, अपने श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करके। ये बहुत ही अच्छा बैक बेंडिंग का पोस्चर है और जिसकी वजह से आपका हार्ट ओपन अप होता है और आपके हार्ट में जो भी तनाव, स्ट्रेस जमा हुआ होता है वो बिल्कुल रिलीज हो जाता है और जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ही कम हो जाता है। अब हम करेंगे दोस्तों पवन मुक्तासन। बहुत ही अच्छा पोस्चर है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए और नए हेयर के ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब ये पोस्चर हम सुबह सुबह करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी अननेसेसरी गैस होते हैं वो निकल जाते हैं और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनती है और हमारा पेट भी बिल्कुल साफ हो जाता है। और अगर पेट हमारा बिल्कुल साफ होता है तो वो सीधा हमारे बालों की हेल्थ के ऊपर असर करता है। अब हम करेंगे कपालभाति दोस्तों, जिसमें आपको नाक से श्वास को बाहर फेंकना है और पेट को अंदर खींचना है। आपके शरीर में जितनी भी इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स होते हैं वो ये शुद्धि क्रिया करने से बाहर निकल जाते हैं और पूरे शरीर में अच्छा सा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए भी हेल्प करता है। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ रोज कीजिए इन आसनों को और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको इससे क्या फायदा हुआ।